मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। ऐसे कुछ बोला था। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कैसा अजीब नाम दिया है। जरा इसे पढ़कर बताओ ना। स्टीफन। स्टीफन? हाँ। छी, कितना बकवास नाम है। हमारा नाम वो बोल नहीं पाते और उनका दिया हुआ नाम हम बोल नहीं पाते। उसका क्या? अपने नाम को जपते रहो। पेन। हाँ, स्टीफन। 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 अरे सम्राटा, हाँ। तुम्हें कौन सा नाम दिया इन्होंने? क्या हाँ? था? स्टीफन। हाँ, स्टीफन। तेरे ऐसे बकरी चराने वाले का नाम कभी स्टीफन हो सकता है क्या? अबे मेरी बात मान, नाम बदल ले अपना। बड़ा है स्टीफन। ये धर्म के दल्ले हर जगह मिलेंगे। आजा, यहां बैठ। कैप्टन मिला। क्या रे ईसा, तू किसी को चिट्ठी नहीं लिख रहा? किसको लिखूं? किसे मतलब? माँ को, बाबूजी को, या फिर उसको? पैदा होते ही मैं अपने बाप को खा गया, माँ को मेरे सामने मारा, और प्रेमिका, इसके पहले कि मैं प्रेम का इजहार करता, उसका प्रेमी आ गया। पापी लोग, उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा? क्या वो अमरीश थे? वो अपने ही लोग थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे मां को किसने मारा, लेकिन मेरा खून खौलता है क्योंकि यह जानने के बाद भी मैं उसे मार नहीं सकता। गुस्से का घूंट पीने की आदत पड़ गई है मुझे। अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू उदास मत हो, चल। किस्मत वाला है तू कि तेरे पास खत भेजने के लिए कोई है। लिखना शुरू कर। बात तो सही है तुम्हारी। हराम खोरो, अभी भी जाग रहे हो? चलो जल्दी सो जाओ, इडियट्स। जब बलि के बकरे को खिला पिला कर सजा कर तैयार करते हैं, बेचारा बकरा समझ ही नहीं पाता। अबे समझा नहीं क्या? वो तुझे बलि का बकरा कह रहा है। ये तो अकेला है, उस दिन तो बलि के बकरों का झुंड था। ये हमें कहां ले जा रहे हैं? यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए, बकवास मत कर। डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं रहा। किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले काफी हैं। हमारी क्या जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं है। यह हमारा पहला मिशन है। पूरी जान लगा देंगे। और हिम्मत चाहिए तो पीछे देख, कैप्टन स्टीफन। डर का नाम नहीं है चेहरे पे। गीदड़ की औलाद, शक्ल देख अपनी। शर्म आती है तुझ जैसा डरपोक मेरे साथ। एक बहादुर जवान कभी भी किसी चुनौती से नहीं डरता। अगर ऑर्डर मिले तो जान भी ले लेता है। असली जवान हमेशा कमांडर के आदेश का पालन करता है। एक वीर बहादुर योद्धा हमेशा अपने दिल की सुनता है।
उसका दिल रो रहा था, कह रहा था ये सही नहीं है। अपने ही लोगों को मारकर वो टूट गया। इस हमले से उसकी रूह कांप उठी। ईसा, क्या इसलिए हम फौज में भर्ती हुए थे? अगर पता होता कि अपने लोगों पर ही गोली चलानी है तो मैं कभी फौज में भर्ती नहीं होता। ईसा, तुमने कहा था कि उन्होंने तेरी माँ को मार दिया। अब देख, हमने कितनों की माँ को मार दिया। रफी एक बच्चा था, 2 महीने का भी नहीं होगा, उसे जिंदा जला दिया रे उन्होंने। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? कैसे करेंगे मेरे पाप? बहुत बड़ा पापी हूं मैं, कैसे करूंगा प्रायश्चित? अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी बंदूक है, गोरों ने मुझे दी, मेरी नहीं है। अम्मा, मुझे मत देखना। अम्मा, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथों पर खून लगा है। इसे धोने के लिए मुझे अपना खून बहाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ धोऊंगा, मैं अपने पाप धोऊंगा। अम्मा, मैं अपने पाप पक्का धोऊंगा। मैं अपने पाप धोऊंगा। अम्मा, मैं अपने पाप धोऊंगा अपने पाप। अम्मा, मैं अपने पाप इसे भी बाकी बॉडीज के साथ जला दो। हमारे पास टाइम नहीं है सबका। तू मरना चाहता है? तू भी मरना चाहता है? अब और कोई नहीं मरेगा, तुझे जिंदा रहना होगा। भाग जा ईसा, अगर तू यहाँ रुका तो तुझे मार देंगे ये। चला जा ईसा, जा। कहाँ जाता वो? परिवार के नाम पर सिर्फ उसका एक भाई था, सेंगोलन। वो उसकी तलाश में तो निकल पड़ा, लेकिन यहाँ क्यों आया है? अरे क्या, अब हमारी भी जान लेगा क्या? क्यों करेगा? 300 क्रांतिकारियों को तूने गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वालों में तेरा भाई भी था। उसके मना करने के बावजूद तू फौज में गया। तू हमारे गांव पे कलंक है। कहीं और जाके मर और यहाँ कभी लौट के मत आना। गद्दार है तू। तेरा भाई तेरी वजह से मारा गया। गांव वालों के साथ धोखा किया है तूने। यहाँ क्यों आया है? दफा हो जाए, तुम्हारा अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारा भला चाहता है तो तुम्हारा यहाँ मत आना। चलो यहाँ से। दुनिया का सबसे भारी बोझ पछतावे का होता है। उसने मासूम लोगों की जान ली, अपने भाई को मारा। सांसें चल रही थी उसकी, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश बन चुका था। मिलर ने तुम्हारी टोली कब ज्वाइन की? 2 साल पहले पहाड़ों के बीच डाका डालते वक्त सिपाहियों ने हमें घेर लिया। वहीं हम पहली बार मिले।
सारथी अच्छे से बांधना, हमें दूर जाना है। जो लोग मिलर को ढूंढने आएंगे वो हमें भी पकड़ लेंगे। क्या इसे अपने साथ रखना चाहिए? बात तो सही है, इसे शामिल करने से पहले एक बार फिर सोच लो। क्या सोचूं मैं? 10 कदम की दूरी से भी तुम्हारा निशाना चूक जाता है। मैं तुम पर भरोसा करूं? उसे निकालने को बोल रहा है। 100 फीट की दूरी से माथे पे बिंदी बना दी उसने। फौज में रह चुका है। ऐसे ही लोग चाहिए हमारी पलटन को। अगर हम ना होते तो वो कब का मर चुका होता। फिर वो ना होता जो हुआ। ना कोई गरीब यहाँ ना कोई अछूत है। भारतवर्ष में आज भी एकता अटूट है। अपना धर्म जात छोड़कर चलो साथ साथ, तभी होगी विजय हमारी और देंगे अंग्रेजों को मात। हमें चाहिए आजादी 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 आजादी। जब ये नाटक चल रहा होगा पुलिस जरूर आएगी। उसके बाहर आने पर हम अंदर जाएंगे और गाना गाएंगे। समझ गए? समझ गया। चलो गाओ। रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति प्रणाम, गणपति प्रणाम। और रिद्धि सिद्धि के देवता गणपति प्रणाम। इस नाटक के जरिए हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं डॉक्टर एर्नेस्टो को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। ये देश हमारा है और इस पर हमारा हक है। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। आराम से, संभल के, ध्यान से, आराम से। आराम से ले जाओ। चलो चलो। आ जाओ आ जाओ, संभल। इसे यहीं लिटा दो। आराम से, जरा पीछे हटिए। कौन है ये? क्या हुआ इसे? हमारा ही साथी है। पीठ में गोली लगी है इसके। रात को वेलमती थी ना? तुम उसे पहले से जानते हो? अंग्रेजों की नजर में तुम एक डकैत हो, हमारी नजर में एक देशद्रोही। तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम किस मकसद से आए हो वो जानने के बाद बता सकता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है विंसेंट पिल्ले। तुम्हारे भाई सेनगोलन का दोस्त हूं मैं। हमने कई मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, पर कुछ दिनों बाद हमारे रास्ते अलग हो गए और फिर उसकी मौत हो गई। वो एक शांतिपूर्ण विरोध था। वहां 300 निहत्थे लोगों को तुमने गोलियों से छलनी कर दिया। उसमें सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं मारा गया, डॉक्टर वेलमती
हम पहले ही अपने कई लोगों को खो चुके हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजों से लड़ सकें, ऐसे जल्लाद चाहिए जो उनका सर्वनाश कर सकें, और इसके लिए तुम्हें मिलर को मनाना होगा। चलता हूं मैं। एक मिनट, क्या हुआ? ये किस टोली का है? ये तुम्हें कहां से मिला? ये लोग बंदूक नहीं चलाते, सिर्फ तीर चलाते हैं। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों, क्या हुआ? ये मेरे इलाके में आए थे और वो चुरा कर ले गए जिस पे मेरी नजर थी। समझा दो इन्हें। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा तुम्हारे इलाके से दूर रहें। ठीक है? अब मैं चलूं? ठीक है। हाँ। मैं यहां बैठकर यही सोच रही थी कि तुझे मार दूं, लेकिन मैंने तो जान बचाना सीखा है। तुम मार कैसे सकती हो? तो मार देते। इतना रहम दिल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कई लोगों को मारा है, क्या आजादी के लिए जान ले सकते हो? गवर्नर का बेटा रायली, उसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने उसे मारने की कोशिश की पर वो बच गया। विंसेंट पिल्ले को लगता है तुम ये काम कर सकते हो। 300 लोगों को मारने में जब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तो एक गोरे को तो तुम मार ही सकते हो। मेरी बात सुनो, रायली को मारना ही होगा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती ना, तो मैं उसे मार चुकी होती। आजादी के लिए नहीं, खुद के लिए। शेर को जंगल में भटकते हुए एक शिकार मिलता है, मगर लक्कड़ बग्घों का एक झुंड भी उसी शिकार को चुराने की फिराक में है। अब ऐसे में उसी शिकार को कोई भेड़िया चुरा कर ले जाए तो? महाराज हम पर जुल्म करते हैं। हमारा झुका सर देखकर उन्हें खुशी मिलती है और खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते हैं। साम्राज्य की कई पीढ़ियों ने इस राज को छुपा के रखा था, लेकिन अब हमारे बीच कोई गद्दार है जिसने अंग्रेजों को सब कुछ बता दिया। मुझे वो गद्दार चाहिए। समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं। जानकारी देने के लिए तुम्हारा इनाम। वाकई चतुर लोमड़ी हो। जिस घर का नमक खाया उनसे गद्दारी करके सारा राज उगल दिया। क्या शानदार नजारा है। वो तो है, और जगह भी बहुत सुंदर है। सुंदर तो है माय लॉर्ड। असल में ये पूरी जमीन हमारी है, पर इन कबीले वालों ने इस पर कब्जा कर लिया है। हम दोबारा इसे हासिल कर लेंगे। गवर्नर साहब आपकी परेशानी समझते हैं। उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देख रहा हूं। यह वाकई बेहतरीन जगह है हमारे गवर्नर साहब की नई शिकारगाह बनाने के लिए। सही कहा योर एक्सीलेंसी। तुम्हारे साथ बात करते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी खाल उठे देगी। कल निकल ले। ठीक है, चलता हूँ। अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। इन गांव वालों को यहां से जल्द निकाल फेंको तो बेहतर होगा। जरूर। क्या बात है। गाड़ी में रखो, दरवाजा खोलो।
न जाने कितनी पीढ़ियों से तरस रहे थे कि अपने भगवान की मूरत को हम लोग एक झलक देख पाते, पर अब कभी नहीं देख पाएंगे। ये अंग्रेज उसे ले जा रहे हैं। महाराज, ये तो हमारी कांद्या को इस बारे में पता चले उससे पहले हमें मूर्ति वापस लानी होगी। गांव में एक डकैत है ना, मिलर ईसा। मैं काफी काम करती थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, कोयली। महाराज, उसका भाई और ईसा तो जिगरी दोस्त है। उसके भाई से कहो हमने बुलाया है। हरामखोर हमारे मंदिर के अंदर घुसा है और हमारी अमानत को उठाकर ले गए। मुझे बताओ ईसा कहां मिलेगा? सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। मैं गांव वालों को मंदिर में आने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन इस बारे में उन्हें अभी मत बताना। मंदिर की अमानत हमारा सम्मान है। मैं ये ईसा को पकड़ने के लिए नहीं कर रहा, अपना सम्मान बचाने के लिए कर रहा हूं। मुझे ईसा चाहिए। तुम्हें हो क्या गया? अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। गोली लगने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। मौत को बहुत करीब से देखा है ना। सोचा था अगर बच जाऊंगा तो सिलोन जाऊंगा और वहां अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। ये गोली लगने का असर है या उस वेल की बातों का असर है? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बस तुम्हारी और वेलमती की बातें सुन रही थी। तुम क्या उसे पहले से जानते हो? हमें मदद चाहिए। अगर ईसा बात मान लेता है तो गांव वाले मंदिर जा पाएंगे। तुम नहीं आओगे? नहीं भैया, उसे पता चलेगा तो वो मना कर देगा। और आप भी उसे मत बताना कि ये सब मैंने बताया है, वो गुस्सा करेगा। दया करके उसे मना लीजिए। वेलमती नहीं होती तो आया वो और मैं बहुत पहले मर गए होते। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की। मेरी वजह से उसके पति की जान गई और मेरी वजह से मेरा भाई भी मरा। ये सब सोच के मेरा दम घुटने लगता है। नींद नहीं आती मुझे। वैसे तुमने सही पकड़ा, कहीं ना कहीं वेलमती भी कारण है जिसकी वजह से मैं सिलोन जाना चाहता हूं। तुम्हारी उम्र करीबन 19 साल की होगी ना? तुमने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। जानता हूं ये टोली तुम्हारे परिवार जैसी है, लेकिन एक न एक दिन ये टोली खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या? जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ। तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। शादी से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें भी लगता है लड़कियां नहीं लड़ सकती, है ना? मैं बर्तन साफ कर रहा हूं, तुम राइफल साफ कर रही हो। इतने भी पुराने ख्यालात नहीं है मेरे।
चाहिए ईसा। अंग्रेजों ने मंदिर से मूर्ति चुरा ली और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए तुम वो मूर्ति चुरा सकते हो और इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वो मूर्ति हमारी शान है, हमें लाना होगा। 600 साल से छुपा के रखा था उसका कुछ नहीं, अब अंग्रेज ले गए तो मिर्ची लग रही है। बात इज्जत पे आ गई। ठीक है, मैं मूर्ति वापस ले आऊंगा, तब तक बिना इज्जत के जी लेना। इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आटे का सौदा नहीं है मिलर। कुछ राजा तो हमारी मदद करना चाहते हैं और कुछ राजा कुत्तों की तरह अंग्रेजों के सामने भौंकते हैं। राजाधिपति भौंकने वाला कुत्ता नहीं है, वो काटने वाला है। यही जानकारी आपको चाहिए थी ना? आनंदा, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी और तुम विंसेंट पिले को खबर कर दो। सबको बता देना कहाँ इकट्ठा होना। ठीक है, सारे साथियों से कह दो उसी जगह पर। मालूम है ना कहाँ जाना है? अंग्रेजों की 5 गाड़ियां निकलेंगी जिसमें सिपाही भी होंगे और बंदूक भी। मेरे हिसाब से वो मूर्ति बीच वाली गाड़ी में होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास आदमी बहुत कम है और उतने हथियार भी नहीं है। मुझसे क्या चाहते हो? हमें 30 लोग चाहिए। 10 हमारी टोली में और 5 क्रांतिकारी तैयार है। मैं तुम्हें अपने रक्षकों से 15 आदमी दे सकता हूं। और तू? नहीं आ सकता। अंग्रेज मेरा चेहरा अच्छी तरह जानते हैं। एक काम करता हूं, मैं अपने लोगों को गांव वालों के भेष में भेजूंगा, क्योंकि अगर पकड़े गए हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। बस वो मूर्ति लाकर हमें दे दो, तो महाराज तुम्हें पूरे 1 लाख का इनाम देंगे। बस वो मूर्ति ला दो, 1 लाख तुम्हारे। हमारी सेना के 15 बेहतरीन सिपाही चुनो, उन्हीं को काम पर भेजो। काम खत्म होने के बाद ईसा, कोयली और अय्याबू सबको खत्म कर दो। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। इतनी फिक्र थी तो आ जाते, किसी को पता नहीं चलता। डकैती के वक्त तो वैसे भी चेहरा छिपा रहता, लेकिन उसे तो अपनी जान बहुत प्यारी है ना। काली, तेरी जान। अगर तुझे मारकर हमने मूर्ति चुरा ली, राजा तो गया। एक भूखे भटकते शेर को जंगल में एक शिकार मिलता है, मगर लक्कड़ बग्घों का एक झुंड भी उसी शिकार को चुराने की फिराक में है। ऐसे में उस शिकार को एक भेड़िया उठाकर ले जाए तो क्या होगा? लक्कड़ बग्घों की टोली और शेर मिलकर उस भेड़िए का शिकार करेंगे। एक भेड़िए की वजह से पूरे जंगल के भेड़िए शिकार बचाएंगे।
कोहिनूर की तरह हम ये नगीना चुरा नहीं रहे, बल्कि जिस पर हमारा हक है उसे ले जा रहे हैं। इस दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत इसे देखकर हैरान रह जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे किंग को इस संदूक में रखा अनमोल नजराना पसंद आएगा।
मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम मिलर हो, दो टके के चोर जिसके सर पर खून और डकैती का इल्जाम है। तुम पकड़े जाओगे, तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हारी जान मैं बचा सकता हूं, क्योंकि मैं गवर्नर का बेटा हूं। ये बता, तेरा नाम राइली है ना? यस यस। तुझे मैं कहानी सुनाता हूं। एक लड़की ने मेरी जान बचाई 2 बार। बदले में कुछ मांग रही है। अब उसे वो चीज मैं दूं या नहीं? हाँ बिल्कुल, देनी ही चाहिए। क्या चाहती है वो? तेरी मौत। तेरे गांव के लिए कर रहे हैं। गलती हो गई, अब गांव को कोई नहीं बचा सकता। सा काम भी तुम लोगों से नहीं हो सका। अब देखना, इन जोकरों के सामने हमें हमारा सर झुकाना पड़ेगा। जाके चुल्लू भर पानी में डूब मार। गवर्नर के बेटे की हत्या बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने भी किया है उसे फांसी की सजा होगी। हमारा राज्य इस हत्या से किसी भी तरह जुड़ा नहीं है। जनरल, वो मिलर था जिसने रायली को मारा और खजाना लेकर भाग गया। वो पहले उसी गांव में रहता था और शायद गांव वाले जानते होंगे कि इस वक्त वो कहाँ है। वैसे एक और मैटर भी है जिसके लिए हमारे हाई ऑफिशियल परेशान है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने खुद पता लगा लिया, वरना शायद खजाने की जानकारी तुम हमें कभी नहीं बताते, हमसे छुपा कर रखते। जनरल, दरअसल बात यह है कि वो पत्थर अब ये गांव और मंदिर ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है। माइनिंग शुरू करके पता लगा लेंगे कि तुमने हमसे कितने राज छिपाए हैं।
कहाँ है? या फिर एनालिस या ईसा, जो भी उसका नाम है। एनालिसन कहाँ है? बताओ, एनालिसन कहाँ है? हर घंटे तुम में से कोई ना कोई मरता रहेगा जब तक ईसा का पता नहीं बताओगे। सब के सब मरोगे, हर एक घंटे में एक लाश। अगर तुम जीना चाहते हो तो एनालिसन क्या है बता दो। ठीक है, मरना ही चाहते हो तो शुरुआत करते हैं इससे। चीखें सुनकर मजा आया। बहुत गर्मी है, 1 घंटा तो मुश्किल हो जाएगा, आधा घंटा कर लेते हैं। ये गोली की आवाज थी, जरूर कोई मरा। ये आवाज क्रेग का लाश घूमती है। एनालिसन कहाँ है? गोलियां खत्म हो चुकी हैं और कई लोग घायल भी हैं। उन्हें रोकने का कोई और तरीका तो होगा। कन्हैया, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कन्हैया। मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। आप सब लोग निकल जाओ यहां से, कहीं दूर चले जाओ। मुझे वक्त बर्बाद करने की आदत नहीं है। जितनी जल्दी बताओगे खून खराबा उतनी जल्दी रुकेगा। ऐसे मिलने के बाद वो सिलोन जाना चाहता था। वो रास्ता धनुषकोडी से होके जाता है। अब वहां जाकर उसे पकड़ सकते हैं। ऑलराइट, मारामारी बंद। अपराधी धनुषकोडी में ओल्ड हार्बर के पास है। आई रिपीट, अपराधी धनुषकोडी में ओल्ड हार्बर के पास है। ओवर।
चुराने की कोशिशें की गई पर कामयाबी नहीं मिली। सैकड़ों साल बीत गए फिर भी उस नगीने को, उस मंदिर को लोग उतना ही पूजते हैं। मगर जिन लोगों ने मंदिर बनाया उन्हें ही मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना है कि जब भी कोई अन्याय होता है तभी कॉर्नर आकर उन्हें न्याय दिलाते हैं। ए पेची अम्मा, मिलिए, सेंगुला नहीं आ रहा है। मेरा बेटा, तेरा लाडला बेटा आ रहा है। अब तो तेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना। अरे जाना, जाके पहले नहा ले। अरे क्या तुम लोग बैठ के इसकी आड़ी टेढ़ी कहानियां सुनते रहते हो? चलो जाओ, जाके बकरी चराओ। निकल यहाँ से। कोरनारा के बचाएंगे, क्या बकवास है। इसी तरह भागे बोलो, जल्दी करो। सेंगोला, तू कहाँ है? ऐसा सेंगोला, मेरे बच्चे को मेरे पास ले आओ। बेटा, एक बार अपनी माँ से मिलने आजा। ईसा, मेरे बेटे को ले आ। ईसा, सेंगोला, मेरे बेटे को ले आ। सेंगोला, मेरे बच्चे कहाँ है? वो आ जाएगा माँ, मैंने संदेशा भेज दिया है। सेंगोला, सेंगोला, मेरे बेटे, सेंगोला, सेंगोला, बच्चा। भगवान हमसे बहुत नाराज है। देवता कॉर्नर भी हमारी रक्षा नहीं कर रहे, इसीलिए तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। ईसा, कोई भूत देख लिया है क्या? जरा मैं भी तो देखो। मिलन, कन्हैया ने संदेश भिजवाया है, उसे हथियार की जरूरत है। चल निकलते हैं। तूने ऐसा क्यों किया मिलर? तू जानता नहीं है, लेकिन इस काम में तेरे गांव के लोग भी जुड़े थे। तेरे दोस्त आयावू ने ही महाराज के आदमी को तेरे पास भेजा था और उसने बताने से मना किया था। तेरी वजह से अब पूरे गांव पर मुसीबत आ गई है। जब तुम अपने प्रेमी के साथ मंदिर से भाग रही थी तब उस दिन तुम्हें ईसा ने बचाया, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। उस दिन से वो पूरी तरह बदल गया। जो हम लोग इसको जानता है, इसे कहीं देखा है? ये यहाँ आया तो था, पर कहाँ गया? क्या नाम था जगह का? नाम यहाँ अटका है, जबान पर नहीं आ रहा। अच्छा सा नाम था। सिलोन, सिलोन गया वो साहब।
भाग निकला। आई रिपीट, मिलर भाग निकला। ओवर। कॉपी, ओवर एंड आउट। सर। तो मिलर वहां से भाग गया ना? यस सर। आज का दिन सबको याद रहेगा। हाँ, वो गोलियों का बक्सा भी बाहर निकाल। हमारा मंत्री कहाँ है? कुत्तों ने पकड़ रखा है। छी, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पता नहीं मैंने तुम जैसे गधे क्यों पाल रखे। जैसे हमने इसके बाप को मारा वैसे ही इस डान को भी मारूंगा।